फोर्थ जो रहता है वो आपका ब्यूरोक्रेसी एंड गवर्नेंस के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आप प्रॉपर पूरी डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप पूरे गवर्नेंस के बारे में पढ़ते हैं। लाइक द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ा जाएगा कि गवर्नेंस कैसे रूल कर रही है और क्या प्रोवाइड कर रही है कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो फोर्थ यूनिट जो रहता है ब्यूरोक्रेसी एंड गवर्नेंस रहेगा आपका। Hi everyone, myself Yukti Gupta. So today I'm here with a new topic जो आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि जो आज की वीडियो का टॉपिक आपका रहेगा, जिसमें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर 1 के सिलेबस को आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक प्लीज, जिसमें आज का जो वीडियो रहेगी, जो हमारी पीपीटी रहेगी, वो आपका जो फर्स्ट जो रहेगा वो आपका इंट्रोडक्शन रहता है, जिसमें वेलकम टू फाउंडेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दिस प्रेजेंटेशन विल अनपैक द key topics of paper 1 syllabus, providing a comprehensive understanding of foundation of public administration कि पेपर 1 में कौन कौन से टॉपिक है और उस टॉपिक में सब टॉपिक कौन से हैं, की टॉपिक्स कौन से हैं, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक जो आपका रहता है वो एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कि अगर हम कभी भी किसी चीज को पढ़ते हैं तो पहले उसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो आपका जो रहेगा फर्स्ट यूनिट जो रहता है एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि अंडरस्टैंडिंग द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एंड एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज क्रूशल। कि पहले हम इसका हिस्टोरिकल क्या रहा है उसके बारे में जो रहेगा वो हम एक्सप्लेन करेंगे कि पहला कैसे था, जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था तो कैसे काम चल रहा था, अब अगर आ गया है। जैसे बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारी डेमोक्रेसी कैसे वर्क कर रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क कर रही है, और ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे कितने मेंबर्स होते हैं, किनके क्या रोल होते हैं, किसको डिवाइड करा जाता है, कैसे किया जाता है। इट्स ऑल अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। इट्स इन्वॉल्व द स्टडिंग द डेवलपमेंट ऑफ गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा जाएगा एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के बारे में पढ़ा जाएगा। तो फर्स्ट यूनिट इज एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपका सेकंड जो रहेगा वो की थ्योरीज रहती है। सेकंड जो रहता है वो आपका की थ्योरीज, जिसमें आप ऑथर्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आप थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे क्लासिकल थिंकर्स के बारे में आप पढ़ेंगे, मॉडर्न थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं। प्रोवाइड इंसाइट इनटू द थ्योरेटिकल, जिसमें आप थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत डेवलप्ड होती है आपकी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज योर सेकंड यूनिट। थर्ड यूनिट जो रहता है वो आपका बेसिकली रहेगा पब्लिक पॉलिसी, कि पब्लिक के लिए क्या पॉलिसीज बनाई जाती है, और अगर वो पॉलिसीज बन रही है तो उस पॉलिसी से क्या बेनिफिट आ रहा है और क्या बेनिफिट नहीं आ रहा है, और कितना टाइम एक पॉलिसी को लगता है बनने में, और क्या उसके यूज रहेंगे, क्या यूज नहीं रहेंगे। तो आप पॉलिसीज बनती है, जिसमें आप पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस रहेगा एंड इट्स इम्पैक्ट्स रहेगा ऑन सोसाइटी। एज आई टोल्ड यू कि पब्लिक पॉलिसी मीन्स कि आप अगर कोई एक रूल बना रहे हो, एक पॉलिसी बना रहे हो, ये सोच के कि हाँ ये गवर्नमेंट के लिए सही, ये मतलब पब्लिक के लिए सही रहेगा, तो उसके इम्पैक्ट क्या रहेंगे सोसाइटी में, वो बहुत एसेंशियल हो जाता है। कि अगर आप एक रूल बना रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, तो वो कैसे आगे वर्क कर रहा है वो बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हमने कोई एक रूल बना दिया, चलो ठीक है बन गया, अब इसको फॉलो सबको करना है। ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। कि पहले वो फॉर्मुलेशन कैसे होगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, देन वो वर्क कैसे करेगा।
फोर्थ जो रहता है वो आपका ब्यूरोक्रेसी एंड गवर्नेंस के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आप प्रॉपर पूरी डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप पूरे गवर्नेंस के बारे में पढ़ते हैं। लाइक द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ा जाएगा कि गवर्नेंस कैसे रूल कर रही है और क्या प्रोवाइड कर रही है कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो फोर्थ यूनिट जो रहता है ब्यूरोक्रेसी एंड गवर्नेंस रहेगा आपका, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे कि रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी की, और ब्यूरोक्रेसी का क्या एक पर्टिकुलर रोल है, कैसे वो वर्क करते हैं, गवर्नेंस में कैसे वर्क करते हैं, गवर्नेंस क्या प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स एंड डिसीजन मेकिंग के लिए। फिफ्थ आपका जो रहेगा वो आपका रहता है पब्लिक मैनेजमेंट। फिफ्थ जो रहेगा आपका वो पब्लिक मैनेजमेंट रहेगा, जिसमें हम एग्जामिन करते हैं पब्लिक सेक्टर को, उसके मैनेजमेंट को करते हैं एंड द चैलेंजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ऑफर्स इनसाइड। कि अगर आप एक पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हो तो बेसिकली पहला जो रहता है कि आप एक पब्लिक सेक्टर के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि उनका बेसिकली मैनेजमेंट कैसा है, फिर वो जैसा आपने एनालिसिस किया अब उसके लिए हम क्या क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है, उनका बिहेवियर क्या है, क्या इंसाइट्स एंड इनटू इफेक्टिव है मैनेजमेंट है, प्रैक्टिस है विद इन अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो फिफ्थ यूनिट इज ऑल अबाउट पब्लिक मैनेजमेंट, कि पब्लिक मैनेजमेंट कैसे हो रहा है एक पर्टिकुलर सेक्टर्स पे या आपके रहेंगे एरियाज पे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, कि हमें ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम हर एक चीज़ का ना प्रिंसिपल्स भी समझे, कि क्या एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी उसकी, कि ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए विद इन अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहे, टू मेंटेन करी जाए ईच एंड एवरीथिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑल। ठीक है, जिसमें आपका जो रहेगा सिटीजन अरेंजमेंट्स कैसा रहता है आपका, एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग द इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी, कि पब्लिक को कैसे सर्विस डिलीवरी मिल रही है, वो भी एक बहुत, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि सिटीजन्स का अरेंजमेंट कैसे हो रहा है, वो भी चीज़ देखी जाएगी। ये नहीं कि एक चीज़ बन गई है हमने चलो इम्प्लीमेंट कर दिया, वो वर्क कैसे कर रही है, अब उसके वर्क करने के बाद उसका क्या रह रहा है, लाइक वो किस तरीके से उनको इम्पैक्ट दे रहा है, इट इज वेरी क्रूशियल। आपको जो रहेगा 6, जिसमें आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, कि क्या टेक्नोलॉजीज और बनाई गई है, कितनी डेवलप्ड हुई है और कितनी थी, कैसे थी और हम उसमें कैसे वर्क कर रहे थे। इसमें आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, एक्सप्लोरिंग द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन and its implications for e-governance is crucial in the model administrative landscape। कि हम अगर एक टेक्नोलॉजी भी बिल्ड कर रहे हैं या फाउंड कर रहे हैं तो वो कैसा वर्क कर रहा है, किस तरीके से लोगों को उस चीज़ को प्रोवाइड किया जा रहा है, कैसा उसका इम्प्लीमेंटेशन है ई गवर्नेंस में, इट इज़ वेरी क्रूशियल। 7 जो रहेगा आपका कि चैलेंजेस इन फ्यूचर ट्रेंड्स, कि क्या चैलेंजेस उसके रहे हैं और फ्यूचर में क्या और ट्रेंड्स आपके डेवलप हो सकते हैं, इसमें पढ़ेंगे। एग्जामिनिंग द चैलेंजेस एंड एंटीसिपेटिंग फ्यूचर ट्रेंड्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइडर इनसाइट इनटू द ग्रोइंग नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिस एंड गवर्नेंस। कि अगर हम किसी भी चैलेंज, अगर फॉर एग्जांपल अगर कुछ भी है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम वर्किंग हियर, कहीं पे भी अगर मैं काम कर रही हूँ, तो अगर मैं कुछ एक पब्लिक के लिए कुछ बन रहा है या ऑर्गेनाइज टीम मेंबर्स के लिए बन रहा है, रूल बन रहा है, तो वो कैसा चल रहा है, क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और उसमें से टीम मेंबर्स ने क्या डिफिकल्टी फेस करी है, उस चैलेंजेस को भी एक अलग से देखा जाएगा कि क्या चैलेंजेस रहे हैं और इसके अब फ्यूचर ट्रेंड्स क्या रहेंगे आपके। तो ये था आपका लास्ट, जो आप एंड जो रहेगा आपका वो रहता है कंक्लूजन। तो hopefully this presentation has provided you a comprehensive overview of foundation of public administration paper
वन कि पेपर वन क्या सिलेबस क्या है, वो फुली आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा की कंसेप्ट ऑफ इसेंशियल, कि हमें अगर टॉपिक्स पता है उस टॉपिक्स में क्या यूनिट्स है, अगर वही हमें क्लियर नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है हमें अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऑप्शनल लेने का, क्योंकि एट द एंड ऑप्शनल जो रहता है वो आपका 500 मार्क्स का है, जिसमें से पेपर 2 होते हैं। एक हो जाता है पेपर 1, दूसरा आपका हो जाएगा पेपर 2। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आप सिलेबस को अच्छे से समझिए, पढ़िए। रॉट लर्न द सिलेबस क्यों बोला जाता है, कि जब तक सिलेबस ही नहीं पता होगा क्या आप स्टडी स्टार्ट करेंगे। सो ये था आपकी आज की वीडियो के लिए। तो थैंक यू सो मच टू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके पेपर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर 2 आपका क्या रहेगा और पेपर 2 का सिलेबस क्या रहेगा। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।